और धन्य है परीक्षित, जिस समय पहुंचे तो गंगा तट पे सुखदेव थे ही नहीं और अनेकानेक संतों की भीड़ लगी है। और परीक्षित जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे आप सब संत जनों से ये 2 प्रश्न हैं। अता प्रक्षामि संसिद्धिम योगीनां परमं गुरुं पुरुषी सर्वथा। मेरे 2 प्रश्न हैं। जीव को जीवन पर्यंत जीवन में क्या करना चाहिए और जिस जीव के शीश पर काल मंडरा रहा हो ऐसे जीव को क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी स्थिति ये है तो मैं क्या करूं। जितने संत जन वहां विराजे हुए हैं ऐसा नहीं है कि किसी को उत्तर पता नहीं था, लेकिन उन्हें एक वरिष्ठ संत का इंतजार था और सब मौन। और कुछ ही पलों बाद सामने से एक संत, अद्भुत संत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे के पूरे तन पर कोई वस्त्र नहीं, केवल एक लंगोट है। बच्चे उन पर धूल मिट्टी फेंक रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। मान अपमान सम्मान ये भक्त के लिए कोई माने नहीं रखता है। और आज हम बहुत देखते हैं कि हमें ऊंचा आसन मिला है कि नहीं, हमें किसी ने प्रणाम किया है या नहीं। आप लोग एक बात से जरा देख लीजिए, घर में कहीं शादी विवाह हो और अगर किसी ने किसी के पांव स्पर्श चरण स्पर्श ना किए, कोई यदि चरण स्पर्श करने वाला हो तो महाराज बड़े दिनों तक रूठा राठी चलती रहती है। तुमने फलाने के विवाह में हमारे चरण स्पर्श नहीं किए थे। और हमारे परमात्मा कैसे हैं कि भगवान राम जब जाते हैं और अहिल्या मैया को उनका चरण जब लगता है, जबकि उनकी चरण रज से माँ अहिल्या भव पार हो गई, और राम जी का चरण जब लगता है तो राम जी ने विश्वामित्र जी से बाद में कहा, गुरुदेव मुझसे बहुत पाप हो गया। क्या हो गया राम? अरे माता अहिल्या को मेरा चरण स्पर्श हो गया है, क्या करोगे? पाप का प्रायश्चित करूंगा। इसलिए अहिल्या जी का उद्धार करने के बाद राम गंगा के तट पर जाते हैं। लोग कहते हैं ना, गंगा में गोता लगाने से पाप धुल जाते हैं, तो राम वहां से गंगा तट पर जाते हैं। आज मतलब हमारी स्थिति ये कि हमारे चरण कोई ना छुए तो हम रुष्ट हो जाते हैं, और राम जी का चरण किसी को लग जाए तो राम जी दुखी हो जाते हैं। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। और आज हम मनुष्य भगवान से भी कहीं ना कहीं ऊंचे होने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि ना हम इधर के रहते ना उधर के रहते, उतने ऊंचे बन नहीं पाते हैं। सरलता दूर चली जाती है और त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रह जाते हैं। सामने से सुखदेव आ रहे, संतों ने कहा, परीक्षित दौड़ पड़ो, सोच लो कि तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया। परीक्षित गए हैं, चरणों में दंडवत प्रणाम किए हैं, लेकर के आए पुनीत तो सुंदर आसन पर पधराए हैं, पूजन इत्यादि किए और फिर अपने मन की बात बता दिए। और दोनों प्रश्न रखने के बाद कहते, महाराज मुझे श्राप है कि आज से 7वें दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो कुछ ऐसी कोई कथा कह दीजिए, कुछ कृपा कर दो कि मेरा जीवन भव पार हो जाए। सुखदेव जी ने सुना है, सर्वप्रथम तो बड़ाई कर दिए, वरीयानेस ते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपः। हे राजन, आपके प्रश्न केवल आपका ही कल्याण नहीं अपितु संपूर्ण लोकों का कल्याण करेंगे।